शांति। हम लोग अक्सर तर्क देते रहते हैं कि फलाना व्यक्ति हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाया, दूसरे के नज़र में हमें नीचे गिराया, हमारी गलानी की, झूठ बोला तो हमारा रिश्ता तुड़वा दिया। और जब यह सब कर वह जीवन में आगे निकल जाता है तो मन में हम लोगों का ईर्ष्या उत्पन्न हो जाता है और हम लोग संकल्प लेते हैं कि इनका भी फायदा नहीं होने देंगे। परंतु उस जगह यह भूल जाते हैं कि हम लोग भी ये बुरे संकल्प करके भगवान की नज़र में और खुद के नज़र में भी तो अपमानित हो गए, नीचे गिर गए, क्योंकि दूसरा तो नीचा गिरा हुआ है ही, इसलिए दूसरे को नीचे गिराने में है। उसी जगह अगर हम समर्पण का भाव रखें, ईर्ष्या का भाव छोड़कर प्रेम भाव रखें, तो भगवान भी हमें देख रहा है। इसी तरह एक नारियल का पेड़ था, उस पे लगा नारियल अपनी सुंदरता, अपने पैरों की सुंदरता और अपने ऊपर होने का गुमान करता था और अपने नीचे पड़े पत्थरों का अपमान करता था, उसे हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करता था। एक बार एक शिल्पकार आकर उसे मूर्ति देने का काम करने लगा, उसे आकार देने लगा, तो नारियल को और हंसी आ गई और अपमान करने का समय मिल गया। तो कहता है, ले अब तू नदियों के रेत से, पानी से इधर उधर टकराता था, पैरों के नीचे कुचला जाता था, अब ये शिल्पकार के मार को सहो। तुम्हारी जिंदगी कैसी है, कितनी छोटी है, क्या तुम दूसरों के पैरों के नीचे कुचले जाते हो तो किसी की चोट सहते हो। फिर भी वो पत्थर चुपचाप सुनते रहता था। शिल्पकार उसे भगवान का रूप देकर उसे मंदिर में स्थापित कर दिया और उसके चरणों में नारियल को चढ़ाने लाया। तभी वो पत्थर कहता है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड नीचे गिराने का काम करता है और वहीं समर्पण मान सम्मान इज्जत देता है और भगवान की कृपा उस पर बनी रहती है। इसलिए हमें कोई नीचे गिराए, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाए तो कभी भी उनके लिए बुरा भाव नहीं लाना है। वो सब भगवान देख रहे हैं, समय आने पे सबको जवाब मिल जाता है। और किसी ने कहा है ना कि दोस्ती के लिए समय कम पड़ जाता है, परंतु इस दुश्मनी के लिए वक्त कहाँ से मिल जाता है। ओम शांति।